पूरी दुनिया में जेमिना की परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। मैच के बाद जिस तरीके से वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और बहुत ही इमोशनल और भावुक हुई, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आप उसको बता पाएँ उस इमोशंस को। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि अ, जेमिमा का पूरा नाम है जेमिमा जेसिका रोड्रिग्स और उनके पिता का नाम है इवान रोड्रिग्स और ये भांडप एक जगह है, बांद्रा में बाद में रहने लगे, तो ये वहाँ रहते हैं मुंबई में और जेमिमा की जो पढ़ाई है वो रिजवी कॉलेज से हुई है। तो पिछले कुछ समय पहले एक घटनाक्रम हुआ वहाँ। इनके जो पिता हैं इवान, ये जेमिमा के कोच भी हैं। इनके क्रिकेट कोच हैं। तो जेमिमा अभी 25 इयर्स की है और इनके जो पिता हैं, इन पर जिमखाना एक क्रिकेट ग्राउंड है मुंबई में। तो उस पर इन पर ये एलिगेशन लगा था कुछ समय पहले कि वहाँ इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया और इन्होंने खिलाड़ियों को अपने धर्म की विशेषता के बारे में बताया और अपने धर्म का प्रचार-प्रसार किया, उसकी पूजा कराई। तो पूजा का मतलब ये था कि उनकी इबादत की जो प्रक्रिया है, उनकी जो पूजा पद्धति है, प्रार्थना है, कि वो प्रार्थना कराई। उसके बाद ये बात फैलते-फैलते इतनी फैल गई कि ये जहाँ रह रहे थे, वहाँ उस आस-पास के लोकेलिटी ने मेजॉरिटी अलग रहती है, इनका परिवार 1 या 2 परिवार था, तो इन पर दबाव बनाया गया छोड़कर जाने के लिए। तरह-तरह की इन पर टिप्पणियाँ हुई। ये टिप्पणियाँ जो हैं, वे फिज़िकली भी हुई और वे ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरह से हुई। ऑफ़लाइन में इनके साथ झगड़े हुए, इनके पिता का झगड़ा करते हुए, इनके पिता को कुछ-कुछ कहते हुए, कुछ वीडियोज़ भी आई, जैसे लोग कहते हैं इनको बुरी बात कहते हुए, वीडियोज़ भी आई। उसके बाद इनको जिमखाने में इनके प्रवेश पर पाबंदी भी लग गई। जेमिमा को भी रोक दिया गया। वो बहुत बड़ा तनाव था। एक बेटी के इमोशंस इसलिए तो थे कि वो उनके पिता हैं, लेकिन इसलिए भी थे क्योंकि वो उनके कोच हैं और इसके साथ-साथ इसलिए भी थे क्योंकि इवान ने यानी जेमिमा के पिता ने हमेशा से एक सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को बहुत ऊँचाई पर लेकर के खेल में टॉप पर लेकर के जाऊँ। वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में आ गई। क्रिकेट में अगर कोई आगे जाना चाहता है तो अगर वो महिला है तो वुमेन्स क्रिकेट टीम से बड़ा उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है। अब क्या बचता है? आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम में अगर आप आ गए तो टॉप है, मेंस क्रिकेट टीम में आ गए तो टॉप है, किसी भी एक खेल में। खेलती भी अच्छा है, वो प्लेयर भी बहुत अच्छी है। तो जेमिमा के साथ हुआ ये इस परिस्थिति में कि वो डिप्रेशन में चली गई। रात को सो नहीं पाती थी, एंग्ज़ायटी उसे हो गई, बोलती कुछ थी, कहती कुछ थी। जीवन उसका काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो वो इमोशन सिर्फ ये नहीं है कि जेमिमा ने इंडिया को जिता दिया। वो इमोशंस ये भी नहीं है कि आप उनको कुछ दिन पहले तक क्या कह रही थी। वो इमोशंस ये भी नहीं है, मैं जो समझ रहा हूँ, कि वो अब इंडिया में इंडियन वुमेन्स टीम में उसको सम्मान मिलेगा, देश के लोग उसको सम्मान अधिक देंगे। वो इमोशंस इसलिए अधिक हैं, आँसू जो आए, वो इसलिए आए क्योंकि उसके हायर इमोशंस ये हैं कि उसने अपने पिता के सम्मान को वापस बचा लिया। उसका जो इमोशंस है वो ये है कि मैंने अपने बाप को उसकी वो इज़्ज़त वापस दिला दी, जिसको लेकर के उनको बेइज़्ज़त किया जा रहा था, उनको ट्रोल किया जा रहा था। तो मैंने जो कुछ किया, वो अपने पिता मेरे पिता जो है, वो आज मुझ पे मैंने अपने पिता को उनका सम्मान वापस लौटाने में मदद की। तो वो जो गले लग कर के दोनों बाप और बेटी रोए, वो ठीक ऐसे था जैसे 1 साल की या 2 साल की बच्ची, वो बाप से चिपट जाती है। मैं इरम आपको बता दूँ ये आपने हम लोग क्रिकेट की चर्चा करते हुए बाप और बेटी के इमोशंस पे आ गए। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है, जिसको ऊपर वाले ने बेटी दी है। और बेटी को लेकर के मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं कोई ऐसा तस्वीर देख लेता हूँ, जिसमें स्कूटी बेटी चला रही हो और पिता को पीछे बिठाया हो, तो वो पूरे दिन मैं खुश रहता हूँ। उस दिन पूरे दिन मैं खुश रहता हूँ। जिस दिन कार बेटी चला रही हो और पिता को बराबर में बिठा लिया हो, उस दिन पूरा दिन मुझे अच्छे फीलिंग्स आते हैं। और एक धार्मिक मान्यता भी है कि ईश्वर जिससे खुश होता है, सिर्फ़ उसी को बेटी देता है। तो जिनके बेटियाँ नहीं हैं, मेरा ये ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके भी बेटी हों। बेटी हमेशा एक पिता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो जो रिलेशनशिप है इवान की, इवान रोड्रिग्स की, पिता की और जेमिमा की, जेमिमा जेसिका रोड्रिग्स जो इंडियन क्रिकेट टीम की जीत की वजह बनी है, वो जो रिलेशनशिप है, वो जो बॉन्डिंग है, वो कुदरती है, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, ईश्वर की बनाई हुई है।
वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उन भावनाओं को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो ऐसी है जैसे अभी आप इमोशनल हो गई थी। मैंने नोटिस किया आपकी आँख में पानी आ गया। जी। ये बोलते हैं मेरी आँख में पानी आ गया। ये बोलते हैं मेरी आँख में पानी आ गया। तो एक पिता का और एक बेटी का जो रिलेशन होता है और ऐसी परिस्थिति में जब एक बेटी को ये फ़ील चला जाए कि वो अपने पिता का सम्मान बचा रही है, ऐसी परिस्थिति में कि जब बेटी को ये मौका मिला कि वो अपने बाप का सम्मान लौटा रही है, तो वो जो इमोशंस हैं उन दोनों के, वो इमोशंस थे जिसमें पिता और बेटी दोनों गले मिल करके एक दूसरे से चिपक करके पूरी तरह रोने लगे। अद्भुत नज़ारा था ये इंसानियत का, मानवता का, पिता का और बेटी की रिलेशनशिप का कमाल का सीन था ये, अद्भुत। माफ करिए तो आपके आंसू आ गए। इमोशनल आप पानी आप ले लीजिए, आपके नहीं कंटिन्यू आंसू आ गए एकदम। हाँ। हाँ तो मेरे भी गए, लेकिन जब पानी पी लेते हैं। चलिए पी लेती हूँ। तो एक्चुअली आपके भी मन में जो है आपके पापा आ गए। जी बिल्कुल।